नमस्कार, हिंदी फिल्म प्रेमियों में आपका फिर से स्वागत है। 302 ईसा पूर्व में युद्ध अंततः समाप्त होता है और मैदान गिरे हुए सैनिकों के शवों से भर जाता है। अश्वत्थामा नामक एक योद्धा अपनी सारी शक्ति जुटाकर राजकुमारी के अजन्मे बच्चे को मारने का प्रयास करता है। उसी क्षण भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं और उसके कर्मों के लिए उसे फटकारते हैं। इस पर अश्वत्थामा उन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन कृष्ण आसानी से उसे परास्त कर देते हैं और उसके माथे से दिव्य मणि निकालकर उसे सड़ते शरीर में अमर रहने का श्राप देते हैं। उसका उद्धार तभी होगा जब वह भगवान विष्णु के 10वें अवतार को गर्भ में धारण करने वाली महिला की रक्षा करेगा। 6000 साल बीत गए और अब 1898 ईस्वी है। युद्धों और प्रदूषण के बाद दुनिया एक विनाशकारी दुःस्वप्न बन गई है। काशी अंतिम शहर है जिस पर 200 वर्षीय देवराजा यस्किन का शासन है। वह एक उल्टे मेगा स्ट्रक्चर में रहता है जो शहर के ऊपर तैरता है। जो 1 मिलियन यूनिट दे सकता है वह वहां विलासिता में रहता है। जब कैदी आते हैं, गार्ड महिलाओं को उर्वरता के लिए जांचता है। हर उर्वर महिला को प्रोजेक्ट के लिए परिसर में ले जाया जाता है। लेकिन कोई महिला 120 दिनों से ज्यादा गर्भावस्था में नहीं रही। जब पिता बेटी को ले जाने का विरोध करता है, गार्ड उसे मार देते हैं। एक लड़का पैसों के लिए लड़की देने की कोशिश करता है, पर राया भाग जाती है। अचानक रूमी उसे पकड़कर शंभला के विद्रोहियों से मिलवाता है। वहां गर्भवती दिव्या मिलती है। रूमी पत्थर से जांच करता है, पर वह विष्णु का अवतार नहीं है। तभी रेडर्स नामक गार्ड छत से उतरकर गोलीबारी शुरू कर देते हैं। संघर्ष में पत्थर टूट जाता है। राया आंतरिक शांति उठा लेती है। विद्रोही राया को खींचते हैं। रूमी एक रेडर को मारता है, पर दिव्या के साथ पकड़ा जाता है। कुछ देर बाद दोनों को परिसर में लाया जाता है, जहां रूमी पर एक बड़ा जानवर हमला करता है। कमांडर मानस जानवर को रोकता है और दिव्या को मारने की धमकी देता है अगर रूमी शंभला का पता नहीं बताता। दिव्या कहती है कि वो तो मरेगी ही, इसलिए रूमी कुछ न बोले। मानस तुरंत दिव्या को गोली मार देता है। रूमी देवताओं के कोप के बारे में कुछ कहने लगता है, लेकिन मानस उसे भी गोली मार देता है। इधर रेडर्स बाकी विद्रोहियों का पीछा करते हैं और सड़कों पर गोलीबारी शुरू हो जाती है। जब रेडर्स ल्यूक को घेरकर गोली चलाते हैं, बुज्जी नाम की एआई कार और उसका ड्राइवर भैरव उन्हें रोकते हैं। भैरव आते ही सो जाता है। रेडर्स ज्यादा पैसे का लालच देते हैं। भैरव जूतों से संगीत बजाता है, नाचता है और एक छोटा बम फेंकता है जिससे रेडर्स गिर जाते हैं, पर यह सिर्फ एक चाल थी। गुस्साए रेडर्स उसे गोली मारते हैं, लेकिन भैरव गायब हो जाता है क्योंकि वह होलोग्राम था। वह अलग अलग जगहों पर दिखने लगता है, जिससे रेडर्स उसे पकड़ने की कोशिश में एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं। जब असली भैरव आता है, वो एक आदमी का सूट तोड़ता है, जिससे वह पुल से टकराता है। आखिरी रेडर बुज्जी को मारता है तो भैरव उसे इतना मारता है कि वो इमारत से जा टकराता है। पुल पर और रेडर्स आते हैं और ल्यूक को पकड़ लेते हैं, तो भैरव छलांग लगाकर उन्हें पुल से गिरा देता है। एक सैनिक वापस चढ़कर भैरव से लड़ने लगता है, जबकि दूसरा रेडर मदद के लिए आता है। वे दोनों भैरव को पकड़कर दीवार से धकेल देते हैं और वे एक सिनेमा हॉल में गिर जाते हैं। भैरव एक वीआर हेलमेट रेडर को पहना देता है और दूसरे को चकमा देकर उन्हें आपस में लड़ा देता है। वह पुल पर दोनों से फिर लड़ता है और आसानी से हरा देता है, लेकिन और रेडर्स आते रहते हैं। थक कर भैरव एक खास पंच मारता है, जिससे वह सभी को एक साथ हरा देता है। 2 आदमी उसे पकड़ते हैं, पर भैरव उन्हें गिराकर बेहोश कर देता है। भैरव नेता से भुगतान मांगता है और उसकी बेल्ट पर एक पवित्र चिन्ह देखता है। परिसर में बंदी महिलाएं उबाऊ खाने और कैद की दिनचर्या से गुजरती हैं। मानस गर्भाधान की जांच करता है, जिसमें महिलाओं के पेट में दर्दनाक इंजेक्शन दिए जाते हैं। यूरी बताता है कि कोई नहीं बचता, तो मानस जल्दी सीरम लेने का आदेश देता है। एक गर्भवती को मशीन में रखा जाता है। सीरम निकालने से वह तुरंत मर जाती है। शव को जलाया जाता है। यूरी सीरम लेकर मानस के साथ राजा से मिलने जाता है। बानी एक विशाल मूर्ति से पुरुषों को शाही कक्ष में ले जाती है, जहां वे यास्किन को सीरम देते हैं। वो तुरंत इसे अपने शरीर में इंजेक्ट करता है। पहले वो गिरता है, पर जल्द ही उठकर घोषणा करता है कि सीरम में जहर था। वो फौरन यूरी को पकड़ लेता है, जो आस्तीन से चाकू निकालकर राजा के सीने में घोंप देता है, लेकिन यास्किन को कुछ नहीं होता। वो यूरी को अपने आंसू पिलाता है, जिससे वो तुरंत मर जाता है। फिर यास्किन बानी और मानस को आदेश देता है कि वे ऐसी औरत ढूंढें जो सीरम को अच्छे से विकसित कर सके। औरतों के कमरे में नौकरानी सुमति उस औरत की मौत देखकर अभी भी कांप रही है। वो अपना पेट देखती है। वो 120 दिन से गर्भवती है, पर इसे छिपाए रखती है। लायल नामक दूसरी नौकरानी उसे देखकर वैज्ञानिकों को बताना चाहती है, पर सुमति उसे रोक लेती है। दुर्भाग्य से वैज्ञानिक सभी नौकरानियों का फिर से परीक्षण करने की घोषणा करते हैं और लायल सुमति के पीछे गार्ड भेज देता है।
जब मानस को उसकी उन्नत गर्भावस्था का पता चलता है तो वह तुरंत निष्कर्षण का आदेश देता है। भैरव की ओर लौटे वह अपने इनाम के पैसे से एक असली अंडा खरीदता है जो दुर्लभ है। ल्यूक उसे अपनी टीम में शामिल होने को कहता है पर वह मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है युद्ध में कोई अच्छा नहीं होता। वह बताता है कि वह एक युद्ध अनाथ था जिसे एक सैनिक ने गोद लिया जिसने उसे लड़ना, जुआ, उड़ान और मशीन सुधार सिखाया। एक दिन उस आदमी ने युवा भैरव को बेचने की कोशिश की पर भैरव ने पहले धोखा देकर सैनिक को ही गार्ड्स को बेच दिया। उसी समय भैरव उन लोगों से घिर जाता है जो उससे कर्ज चुकाने की मांग करते हैं। रॉक्सी के आने से वे बाधित होते हैं जो तेजी से उन लोगों को पछाड़कर अपने पैसे मांगती है। वह भैरव से लड़ती है क्योंकि वह छेड़खानी करता है पर उसके झूठ से थक कर चली जाती है। भैरव प्यार का इकरार करता है। रॉक्सी विश्वास नहीं करती पर उसे परिसर ले जाने को मानती है। कुछ समय बाद रॉक्सी अपने सीमित वर्क परमिट से भैरव को 60 मिनट का विजिटर पास दिलाती है। वे परिसर में घुसते हैं। रॉक्सी जनरेटर रूम जाती है पर भैरव उसे अमीरों के इलाके में खींच ले जाता है। वहां वे ताजे फल खाते हैं, घोड़े की सवारी करते हैं और पहली बार समुद्र देखते हैं। इलाके में ड्रोन गार्ड है इसलिए उन्हें लगातार चलते रहना पड़ता है। रात में वे एक शानदार पार्टी में घुसते हैं, अच्छा खाना खाते और लोगों को बेफिक्र नाचना सिखाते हैं। दुर्भाग्य से भैरव से एक मूर्ति गिर जाती है और गार्ड उसे घेर कर बाहर निकाल देते हैं। इस बीच बोनी को रेगिस्तान बुलाया जाता है जहां उसके मजदूरों को रेत में दबा एक पौराणिक धनुष मिला है। उसी समय राया का पीछा एक रेडर और रोबोट कर रहे हैं तो वह शहर से भागकर रेगिस्तान पहुंच जाती है। दुश्मनों से छिपने की कोशिश में वह रेत के एक छेद में गिरकर एक रहस्यमय गुफा में पहुंच जाती है। रोबोट अभी भी उसका पीछा कर रहा है इसलिए वह एक पुराने कक्ष में छिपने के लिए गलियारे से होकर जाती है। दुर्भाग्य से रोबोट उसे ढूंढ लेता है और उसे पैर से पकड़कर एक स्तंभ पर पटक देता है। अचानक एक बूढ़ा आदमी छाया से निकलता है और रोबोट उस पर गोली चलाता है पर कोई असर नहीं होता। बूढ़ा आदमी अपनी लाठी से रोबोट को मारकर नष्ट कर देता है जबकि राया बेहोश हो जाती है। बाद में राया जागती है और देखती है कि बूढ़े आदमी को चोट लगी है पर वह परेशान नहीं है। वह उससे बात करती है और पाती है कि वह उनकी भाषा का पुराना रूप बोलता है। राया उसे विद्रोहियों में शामिल होने को कहती है पर वह कहता है कि वह सिर्फ एक व्यक्ति के लिए लड़ सकता है। कॉम्प्लेक्स में सुमति को मशीन में डाला जाता है और यांत्रिक टेंटिकल उसके पेट से जुड़ जाता है। हालांकि इससे बिजली फेल होने लगती है और अलार्म बज उठता है। बोनी धनुष को देखता है और जब उसे छूता है तो बिजली का झटका उसे उड़ा देता है। उसी समय गुफा में बूढ़े को एक दृष्टि होती है और राया का पत्थर चमकने लगता है। वह आदमी पत्थर को अपने माथे पर रखता है। यह साबित करता है कि वह बूढ़ा अश्वत्थामा है। बिजली की गड़बड़ी से सुमति मशीन से बाहर निकल जाती है पर भट्टी की ओर फिसलते वक्त लाइल उसे बचा लेता है। पता चला कि उसने सुमति को भगाने में मदद की क्योंकि वह एक गुप्त विद्रोही थी। महिलाएं सुरंग नेटवर्क में चढ़ने लगती हैं जहां उन्हें 2 गार्ड मिलते हैं। लाइल एक को पुल से धक्का देता है और दूसरे को दरवाजे से फेंकता है जबकि सुमति सुरंग से भाग जाती है। वह लैब से बाहर निकलती है पर कदम रखते ही एक जाल सक्रिय हो जाता है जो फ्लेम थ्रोवर्स को चालू कर देता है और गार्ड आ रहे हैं तो सुमति पेट पकड़कर आग से बिना जले गुजर जाती है। गार्ड पीछा करते हैं पर जल जाते हैं और सुमति दूसरी ओर पहुंचकर गिर जाती है। मानस के पहुंचने तक विद्रोही सुमति को ले जा चुके होते हैं। शहर में बिजली इमारत से टकराती है और आग दीवार का एक हिस्सा तोड़ देती है। भैरव उसे गिरने से रोकता है जिससे एक चमकता धार्मिक प्रतीक दिखाई देता है। सुबह मानस बानी से मिलता है जो उसे देवताओं का बनाया धनुष दिखाती है। एक मशीन उसे पकड़ने की कोशिश करती है पर धनुष की शक्ति उसे नष्ट कर देती है। सुमति विद्रोही वाहन में जागती है और जानती है कि वे उसे शंभला ले जा रहे हैं। अचानक हमलावर वाहन रोकते हैं तो विद्रोही खुद को मैला ढोने वाले बताते हैं। एक गार्ड पीछे की जांच करता है। पहले उसे खाली लगता है फिर होलोग्राम पता चलता है। विद्रोही बाहर आकर दोनों हमलावरों को मार देते हैं पर अलर्ट भेजा जा चुका है इसलिए उन्हें जल्दी भागना होगा। भैरव को अलर्ट मिलता है और वह तुरंत इनाम के लिए रेगिस्तान में विद्रोहियों का पीछा करने निकल पड़ता है। एक और हमलावर उन्हें पहले पा लेता है तो किरा होवर बाइक निकालकर दुश्मन वाहन के पीछे पहुंच जाती है। वह एक छोटा बम गिराती है और कूद जाती है। विस्फोट में हमलावर मारा जाता है। दुर्भाग्य से और हमलावर आ जाते हैं और विद्रोही वाहन का पीछा करते हैं। गोलीबारी शुरू हो जाती है। किरा उन्हें पकड़ने की कोशिश करती है पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और उसकी होवर बाइक नष्ट हो जाती है। एक हमलावर विद्रोही कार में घुस अजू को बेहोश कर देता है पर सुमति को चोट पहुंचाने से पहले किरा उस पर हमला करती है। हाथापाई शुरू होती है और कुछ वारों के बाद किरा उस आदमी को कार से बाहर धकेल देती है लेकिन हमलावर रस्सी से किरा का पैर पकड़ लेता है और उसे भी खींचने की कोशिश करता है। सुमति उसे पकड़ लेती है और अजू मदद करता है पर किरा अलविदा कहकर उनके हाथ छोड़ देती है। जब वह हमलावर की कार के पास पहुंचती है तो विस्फोट करके उन्हें मार देती है और खुद भी मर जाती है। कुछ मिनट बाद भैरव भी आता है पर एक कलेक्टर उसका पीछा कर रहा है जो अपना पैसा वापस चाहता है। वह आदमी अपनी कार भैरव की कार से टकराता है तो भुज्जी तेजी से भागने के लिए विमान बन जाती है। दुर्भाग्य से वह खराब हो जाती है और वे गिर जाते हैं इसलिए उसे फिर से कार बनना पड़ता है। इस बीच कई ड्रोन विद्रोहियों का पीछा करते हैं जो उन्हें मारने के लिए गोलियां चलाते हैं। एक ड्रोन एक बड़ी मूर्ति से टकराता है और उसका हाथ तोड़ देता है जो गिरकर सड़क को बंद कर देता है। हमलावर विद्रोही कार को घेर लेते हैं और अज्जू को मार देते हैं पर इससे पहले राया अश्वत्थामा के साथ आ जाता है।
सैनिक गोलियां चलाते हैं, लेकिन वे अश्वत्थामा को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जो कूदकर उनसे लड़ने लगता है, उसकी ताकत से वह हथियार मोड़ देता है और सभी हमलावरों को एक साथ उठा लेता है, उन्हें पलों में हरा देता है। सभी दुश्मनों के गिरने के बाद अश्वत्थामा समती के सामने घुटने टेकता है, क्योंकि वह भगवान का अगला अवतार लेकर जा रही है। उसी पल एक और लुटेरा उन पर गोली चलाता है और अश्वत्थामा ढाल बनाने के लिए धातु का टुकड़ा उखाड़ लेता है। जैसे ही और लुटेरे आते हैं, भैरव भी प्रकट होता है और कुछ ही पलों में सबको धराशायी कर देता है। तब अश्वत्थामा उसे पकड़कर जमीन पर पटक देता है, तो भैरव अपने होलोग्राम यंत्र से अपनी प्रतिकृतियां बनाता है। शुरू में वे अश्वत्थामा को भ्रमित करते हैं, पर वह जल्द ही समझ जाता है और असली भैरव को ढूंढ लेता है। अश्वत्थामा आसानी से उसे हरा देता है, तो भैरव उसके हाथ बांधने के लिए विशेष हथकड़ियां निकालता है। क्रुद्ध अश्वत्थामा उन्हें भैरव पर मारता है और अपनी शक्ति से विस्फोट कर देता है। फिर लड़ाई फिर शुरू होती है। भैरव फिर से आसानी से हार जाता है और जब अश्वत्थामा उसे मारने वाला होता है, तब भुज्जी उसे टक्कर मारती है। कार दोबारा उसे टक्कर मारने की कोशिश करती है, पर अश्वत्थामा उसे पैर से रोककर तुरंत नष्ट कर देता है। भैरव अश्वत्थामा पर पुल का टुकड़ा गिराने के लिए खंभे पर कूदता है, पर वह मलबे से आसानी से निकल जाता है। फिर भैरव जंजीरों से अश्वत्थामा को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बूढ़ा उन्हें इमारत गिराने के लिए इस्तेमाल कर भैरव को हरा देता है। अश्वत्थामा की वापसी की खबर जल्द ही परिसर में फैल गई और वाणी ने कहा कि भविष्यवाणी सच हो रही है। अगर वे ग्रहण से पहले समति के बच्चे को नहीं मारते तो यास्किन बड़े खतरे में पड़ जाएगा। कुछ देर बाद विद्रोही शंभला लौटते हैं और उन्हें अश्वत्थामा को बताना पड़ता है कि ये गार्ड उसके पक्ष में है। कुछ विद्रोही नहीं मानते कि समति चुनी हुई मां है, लेकिन तभी दशकों बाद बारिश होने लगती है। इसे संकेत मानकर विद्रोही भविष्यवाणी की घोषणा के लिए गोंग बजाते हैं। समति को रानी जैसा व्यवहार मिलता है और सभी बुजुर्ग उसे आशीर्वाद देते हैं। रेगिस्तान में भैरव जागता है और गार्ड्स से घिरा होता है, जो उसे ब्लैकलिस्ट कर परिसर से स्थायी रूप से बैन करते हैं। वह जीवन छोड़ने को तैयार अपने घर लौटता है, पर ल्यूक उसे शंभला में लाने का वादा करता है। भैरव मान जाता है, जबकि एक फ्लैशबैक दिखाता है कि वह नाटक कर रहा है। असल में उसने मानस से सौदा किया था। अगर वह समति को पकड़े तो उसे फिर से परिसर में प्रवेश मिलेगा। अब वह ल्यूक के साथ जाने के लिए भुजी को ठीक करने और सुधारने लगता है। शंभला में वे अपनी संस्कृति का जश्न मनाने और गिरे योद्धाओं को श्रद्धांजलि देने का अनुष्ठान शुरू करते हैं। अचानक समति को एक दृष्टि आती है, जिसमें उसके चारों ओर कई शव दिखते हैं, जो उसे वहां रहने पर संदेह करवाता है। राया पुराने युद्ध के बारे में पूछता है, तो अश्वत्थामा बताता है कि वह पवित्र धनुषधारी राजकुमार से हारा था, पर कर्ण ने उसे बचाया था। बाद में अश्वत्थामा देखता है कि समति जाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसे लगता है कि वह सबको खतरे में डाल रही है। वह जिम्मेदारियों पर भाषण देकर उसे रुकने के लिए मनाता है। जल्द ही ल्यूक और भैरव भुजी पर सवार होकर शंभला पहुंचते हैं। ल्यूक गार्ड्स को रोकता है, भैरव मौका देखकर सबको बेहोश कर देता है। अश्वत्थामा खतरा भांपकर समति के साथ भागता है, पर पुल पर अपना ही प्रतिरूप देखता है। दोनों लड़ते हैं। शुरू में बराबर लगते हैं, पर अश्वत्थामा जल्द ही दूसरे को गिराकर भैरव को प्रकट करता है। समति भागने लगती है। भैरव अश्वत्थामा को चकमा देकर उसे पकड़ने की कोशिश करता है। अश्वत्थामा उसे बचाकर भैरव को पुल से फेंकता है, पर वह होवर बूट्स से संभल जाता है। अश्वत्थामा उसे पकड़कर बूट्स तोड़ने को गिराता है, तभी भुज्जी आग बरसाती आती है। अश्वत्थामा उसे उड़ा देता है और भैरव को आग में फेंकता है, पर भुज्जी रोबोट सूट बनकर उसे बचा लेती है। जैसे ही गार्ड अश्वत्थामा की मदद आते हैं, मानस के नेतृत्व में आकाश में कई विमान दिखाई देते हैं। भैरव अपनी भारी धातु की मुट्ठियों से अश्वत्थामा पर झपटता है। कुछ पल वे एक दूसरे को जकड़े रहते हैं, पर इस बार भुज्जी ज्यादा मजबूत निकलता है और अश्वत्थामा को फेंक देता है। भरियाभा बचकर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन अश्वत्थामा जमीन से उभरकर रोबोट को पुल से खींच लेता है। मानस के सैनिक शंभला पर धावा बोलते हैं, जहां विद्रोही गार्ड हथियारों के साथ जमा हो रहे हैं। शहर का सुरक्षा क्षेत्र विमानों की आग को रोक रहा है, तो मानस एक शक्तिशाली लेजर बीम चालू करता है, जो आखिरकार सुरक्षा क्षेत्र को तोड़ देता है। जैसे ही सैनिक अंदर घुसते हैं, विद्रोही एक शॉक वेव तोप चलाते हैं, जो पास आने वाले दुश्मन विमानों को बंद कर देती है, जिससे वे जमीन पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। दोनों सेनाओं के बीच युद्ध छिड़ जाता है, पर स्पष्ट है कि विद्रोहियों के पास होवर बाइक और ढाल है, जो उन्हें बढ़त देते हैं। सड़कों पर लोग सुरक्षित जगह खोजने के लिए भाग रहे हैं। कुछ गिरते मलबे कुछ महिलाओं को कुचलने वाले हैं, लेकिन भैरव और भुज्जी उन्हें बचा लेते हैं। अश्वत्थामा पास दिखता है और भैरव अपना फ्लेम थ्रोवर चलाता है, पर अश्वत्थामा एक बड़े मैनहोल ढक्कन को ढाल की तरह इस्तेमाल करता है, जब तक आग बुझ नहीं जाती। फिर अश्वत्थामा भुज्जी पर कूद जाता है, तो भैरव अपनी यांत्रिक बाहों से उसे फेंक देता है। जब वह फिर से गोली चलाने की कोशिश करता है, तो पाता है कि अश्वत्थामा ने भुज्जी का जनरेटर ले लिया है। कपड़े का इस्तेमाल कर अश्वत्थामा तेजी से भुजी के अंग बांधता है और उसे गिराने के लिए कूदता है। मुख्य युद्ध क्षेत्र में मानस फिर लेजर बीम चलाता है, जिससे शहर को भारी नुकसान होता है और सैनिकों के साथ विमान आते रहते हैं। ढालों के बावजूद विद्रोहियों पर हावी होकर गोलीबारी करते हैं। सुमति को बचाने के लिए विमान में रखा जाता है, तभी मरियम छलांग लगाकर ऊर्जा चाबुक से दुश्मन का जहाज गिराती है। मुड़कर देखती है, सुमति अभी भी वहीं है। वह तुरंत विमान से संपर्क करने की कोशिश करती है। दुर्भाग्य से उसी पल मानस विमान को उड़ा देता है और धमाके से मरियम गिर जाती है।
सुमति भागने की कोशिश करती है, पर मानस उसे पकड़ने के लिए यांत्रिक हार्नेस फेंकता है। एक विद्रोही ड्रोन सुमति को ले उड़ता है, जबकि मरियम दुश्मन के जहाज पर कूदकर एक गार्ड को गिराती है। वह मानस के चेहरे पर चाबुक मारती है। वह उसे निहत्था करने के लिए गोली चलाता है, तो वह फिर से हमले के लिए भाला उठाती है। मानस उसे पछाड़कर छुरा घोंपता है, जिससे वह मर जाती है। ड्रोन को गोली लगती है और सुमति गिरती है, पर अश्वत्थामा पुल के किनारे उसे पकड़ लेता है। उसका हाथ फिसलता है, पर भैरव आकर सुमति को बचाता है। अश्वत्थामा भैरव के पैर पकड़ लेता है। अश्वत्थामा उन्हें पुल पर लाता है और भैरव को घूंसा मारकर बेहोश कर देता है। आसमान से और दुश्मन हार्नेस गिरते हैं, जो अश्वत्थामा को जमीन से बांध देते हैं। मानस उतरता है, सुमति को थप्पड़ मारकर बेहोश करता है और अपने जहाज पर ले जाता है। अश्वत्थामा गुस्से में चिल्लाता है, जबकि शहर के बीच पवित्र वृक्ष जलता रहता है। एक पत्ता गिरकर अश्वत्थामा की लाठी को भैरव के हाथ में गिरा देता है। अचानक लाठी जलने लगती है। भैरव जागता है और पता चलता है कि वह कर्ण का अवतार है। कर्मचारी की शक्ति खुलते ही वह विमानों पर आग बरसाने लगता है। जब एक उस पर हमला करता है, वह हाथ से रोककर वापस फेंक देता है। फिर वह दुश्मन की गोलीबारी रोकता है और विमानों को पुल से दूर लात या मुक्का मारता रहता है। अश्वत्थामा पुराने युद्ध की आखिरी लड़ाई याद करता है। मानस तोप चार्ज करता है। भैरव उसे रोकने कूदता है और अंत में मानस को मार डालता है। उसकी शक्ति से विमान टूट रहा है। वह सुमति को उठाकर जहाज के टूटने से पहले ही उतर जाता है। पुल भी टूटता है। भैरव का रूपांतरण खत्म होता है और वह बिना कुछ जाने सामान्य हो जाता है। वह सुमति के साथ भागने भुज्जी में कूदता है, तो अश्वत्थामा वाहन रोकने हार्नेस तोड़ देता है। कुछ संघर्ष के बाद भुज्जी अतिरिक्त शक्ति सक्रिय करती है और वे उड़ जाते हैं। फिर से अश्वत्थामा को याद आता है जब कर्ण ने युद्ध में राजकुमार के हमले से उसे बचाया था। कृष्ण ने राजकुमार को पीछे हटने कहा था, क्योंकि कर्ण बहुत शक्तिशाली था और एक दिन इतिहास रचेगा। परिसर में वाणी यास्किन को सुमति से मिला एकमात्र सीरम की बूंद देती है। यास्किन इसे अपने शरीर में इंजेक्ट करता है और तुरंत नई शक्ति से युवा हो जाता है। फिर वह बिना चोट खाए धनुष उठा लेता है।